हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। मैं जूही एक बार फिर आप सभी के लिए सोशियोलॉजी का एक और इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर आ गई हूँ। जैसा कि मोस्टली स्टूडेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं नोट्स के बारे में बताऊं कि किस तरह से हमें नोट्स प्रिपेयर करनी है सोशियोलॉजी के लिए। इसलिए आज मैं पूरा वीडियो उसी के बारे में बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए थे, किस तरह से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें हमें नोट में इंक्लूड करनी है, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाली हूँ। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अपनी वेबसाइट भी है, तो आप यहाँ जाकर लाइव टेस्ट भी दे सकते हैं। यहाँ पर आपको नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी इन सब की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो अगर आप हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। साथ ही जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन भी है, तो यहाँ पर जाकर आप डेली क्विजेस प्रैक्टिस कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। अगर आप सीबीटी मोड की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट या ऐप पर जाकर डेली क्विजेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए 5 क्वेश्चंस डेली होते हैं जिनको आप काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नोट्स के बारे में बताने वाली हूँ कि किस तरह से हमें नोट्स बनाने हैं, क्या-क्या चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है नोट्स में। तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ और उन्हें किस तरह से शॉर्ट फॉर्म में हमें लिखना है जिससे रिवीजन में हमें वो हेल्प करें। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो मेरे अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है थिंकर्स। तो मेरा सजेशन ये है कि आप थिंकर्स वाइज अपने नोट बनाओ। तो यूनिट वाइज तो ठीक है, वो तो हम बनाते ही हैं, पर एक काम हमें ये करना है कि आपको पर्टिकुलर थिंकर का, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप मैक्स वेबर के बारे में नोट्स बना रहे हो। मैक्स वेबर ऐसे थिंकर हैं जिन्हें हम रिसर्च मेथडोलॉजी में भी पढ़ते हैं, हमारी यूनिट 2 में, यूनिट 1 में भी पढ़ते हैं, रिलीजन के टॉपिक में भी पढ़ते हैं जो कि यूनिट 3 में है। और इस तरह से हमें मैक्स वेबर के नोट्स बनाने हैं कि हम एक ही साथ उनकी सारी चीज़ें लिख सकें। फॉर एग्जांपल अगर आप एक पेज में मैक्स वेबर का लिख रहे हो तो आप वहीं पर इंक्लूड करो कि बाकी जितनी भी यूनिट्स में उनके बारे में कहा गया है, तो वो चीज़ आपको एक ही साथ नोट डाउन करनी है, जिससे जब आप रिवीजन करोगे तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नेक्स्ट थिंग जो है, जैसे यूनिट 1 में हमारे 26 थिंकर हैं, तो वो पूरे 26 थिंकर्स तो आपको अलग से बनाने ही हैं नोट्स। और जो हमारे कुछ एक्स्ट्रा थिंकर्स भी हैं जो सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट उनके बारे में हमें पढ़ना होता है, जैसे AR देसाई हैं, और भी है LH मॉर्गन, आंद्रे बेदे, ये सारे, SC दुबे, और फेमिनिस्ट थिंकर भी हैं, वंदना शिवा। ऐसे बहुत सारे हमारे एक्स्ट्रा थिंकर्स भी हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है। तो इनका भी आप अलग से सेपरेट नोट्स बना, क्योंकि एक्स्ट्रा थिंकर्स हमारे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है। तो इनके बारे में आप सिंपल शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, जिसमें सिंपल आप इनका नेम लिखो, इनका ईयर ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ डेथ, ये सारी चीजें इनकी मेंशन करो, किस कंट्री से है ये, वो सब आपको मेंशन करना है। साथ ही जो उनकी इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं, या जो उनकी थ्योरीज जो भी हमें सिलेबस में पढ़नी है, तो उनका अगर आपसे ज़्यादा भी आप उनके बारे में नहीं लिख पा रहे, तो एक सजेशन मेरा ये है कि आप उन थ्योरीज का सिर्फ नेम लिख लो। आप सिर्फ उन थ्योरीज का नाम लिख लो कि क्या क्या उन्होंने थ्योरीज दी हैं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है, काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें बिल्कुल डायरेक्टली आंसर करने होते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी कि आप उन सिर्फ थ्योरीज का नाम लिखो। जब ये काम आपका हो जाता है और आपके पास टाइम है, तो फिर आप ट्राई करो कि कीवर्ड्स में उन थ्योरीज के आप कीवर्ड्स भी लिखो, जिससे अगर कोई डीप क्वेश्चन उन थ्योरीज पर आता है तो उन कीवर्ड्स के थ्रू आप उसे रिवाइज कर सको, उसे आंसर कर सको। तो इस तरह से हमें नोट प्रिपेयर करनी है। थिंकर्स का 26 थिंकर्स में भी मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आपसे कुछ भी नहीं हो रहा, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या करना है, तो सबसे पहला आप काम यही करो, उनकी ब्रीफ आप लाइफ हिस्ट्री लिखो कि उनका ईयर ऑफ बर्थ क्या है, उनका ईयर ऑफ डेथ क्या है, ये सारी चीज़ें, किस कंट्री से है वो, ये सब हमें लिखना है। और जैसे अगर वो फादर है किसी चीज़ के तो वो लिखना है, जैसे एमाइल डर्कहाइम उन्हें फादर ऑफ एकेडमिक सोशियोलॉजी बोलते हैं, जॉर्ज जेमेल फादर ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी। तो ये सारे जो टैग हैं, ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से नोट डाउन करनी है। साथ ही जो मैंने बताया कि उनकी जो भी थ्योरीज हैं उनके आप
नेम नोट डाउन कर लो, जैसे डर्कहाइम का हम सुसाइड के बारे में पढ़ते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर उनका पढ़ते हैं हम। तो ये सारे पहले आप नेम लिख लो। जब ये चीजें आपकी प्रिपेयर हो जाए फिर हम उनके बारे में डीप में पढ़ना चालू करेंगे। तो अभी जैसे हमारे पास 3 मंथ्स है तो हमें थोड़ी सी एग्जाम ओरिएंटेड अपनी पढ़ाई करनी है, तो हमें उस तरह से चलना है कि पहले तो आपको नेम एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए कौन सी थ्योरी किसने दी है। तो सबसे पहले तो आपको उनके ये सारी चीजें नोट डाउन करनी है, क्या क्या थ्योरीज उन्होंने दी है। फिर नेक्स्ट चीज जो है वो हम उनके डीप पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे। पॉइंट्स में भी हमें पूरे पैराग्राफ नहीं लिखने हैं, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में उनकी चीजें नोट डाउन करनी है। कीवर्ड्स उनके नोट डाउन करने हैं कि क्या कीवर्ड्स हैं उस थ्योरी के। तो वो सारी चीजें, तो इस तरह से हमें थिंकर्स फाइल्स नोट प्रिपेयर करने हैं। तो यूनिट 1 तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि क्या क्या आप थिंकर्स में लिख सकते हो। तो एक तो ये चीज हो गई कि आपको थिंकर वाइज नोट बनाने हैं। नेक्स्ट है आप यूनिट वाइज भी बना सकते हो कि एक यूनिट का आप एक ही जगह सारे अलग मतलब अलग अलग यूनिट का आप अलग अलग सेक्शन डिवाइड करो और उस यूनिट के बारे में उसी सेक्शन में लिखो। अदरवाइज जिससे जब आप रिवीजन कर रहे हो, जैसे मोस्टली हम यूनिट वाइज रिवीजन करते हैं या हम टॉपिक वाइज रिवीजन करते हैं, तो उस टाइम पे वो आपको हेल्प करे। प्रॉपर अपनी अच्छे से नोटबुक बनाओ, अच्छे से उसमें चीजें लिखो और मतलब कुछ मार्क कर लो चीजें, जैसे स्टिकी नोट्स टाइप की चीजें आती हैं तो उससे आप मार्क कर सकते हो कि डायरेक्ट आपको कौन सी यूनिट के लिए कहाँ से प्रिपेयर करना है। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट स्टेप है जो मैंने आपको बताया, जो इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट्स में इंक्लूड करनी है थिंकर्स और यूनिट वाइज जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो वो भी मैंने आपको सारे डिस्कस किए ही हैं। क्या हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में अभी हमें लास्ट 90 डेज हैं, तो उसमें हमें जिन टॉपिक्स पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, तो वो भी एक और वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी जिसमें और मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पूरे जो कोर टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें 100% तैयार करना है, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगी। बट फिलहाल आपको ये याद रखना है कि थिंकर्स लिखना है, उनकी थ्योरीज लिखनी है, उनकी लाइफ हिस्ट्री, उनका थ्योरेटिकल अप्रोच क्या है, ये सारी चीज़ें भी आपको नोट डाउन करनी है कि क्या वो फंक्शनलिस्ट हैं या कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव हैं या पोस्ट मॉडर्न थिंकर है। तो ये सारी चीजें भी आपको इंक्लूड करनी है। साथ ही उनका जो फील्ड वर्क कहाँ पर है, किस कंट्री में या किस स्टेट में उन्होंने फील्ड वर्क किया है। जैसे इंडियन थिंकर्स है तो उनका आप स्टेट में या किस विलेज में उन्होंने फील्ड वर्क किया है वो आपको नोट डाउन करना है। और वेस्टर्न थिंकर्स है तो उनकी कंट्रीज का नेम नोट डाउन करना है, उनकी क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी उन्होंने फॉलो की थी। तो ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको थिंकर्स के बारे में नोट डाउन करने हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चीज है और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज सोशियोलॉजी में है कि बुक्स एंड ऑथर्स आपको बहुत अच्छे से लिखने हैं। जब मैंने आपको स्ट्रेटेजी वीडियो में बताया था तो मैंने आपको वहां भी बोला था कि बुक्स एंड ऑथर्स आपको डेली रिवीजन करना ही है अभी से। अदरवाइज लास्ट मोमेंट पे आप उनको रिवाइज नहीं कर पाओगे। बहुत सारी हमारे पास बुक्स हैं, अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा मतलब हंड्रेड्स ऑफ बुक हमारे पास हैं। तो सबसे पहले तो जो 26 थिंकर्स की बुक है वो आपको सारी बहुत अच्छे से लिखनी है। सारी 26 थिंकर्स की बुक, उनके ऑथर प्रॉपर आप एक लिस्ट बनाओ उनकी और उन्हें नोट डाउन करो। और उनका ईयर भी मेंशन करना है, हमेशा ध्यान रखें। स्पेशली 26 थिंकर्स में आपको क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन आते ही हैं कि स्पेशली हर बार आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है यहाँ से। तो उसको आपको अच्छे से ईयर मेंशन करना है, उस हिसाब से आपको रिवीजन भी करना है उसका कि इस तरह से हम बुक्स को याद कर सकते हैं। जब आप बार बार किसी चीज को रिवाइज करोगे तो अपने आप वो आपको याद होती जाएंगी। तो इसलिए आपको बुक्स अच्छे से लिखनी है, नोट डाउन करनी है। 26 थिंकर्स की तो करनी है और जो भी एक्स्ट्रा बुक्स हैं, और बहुत सारी एक्स्ट्रा बुक्स हैं हमारे पास तो वो भी हमें नोट डाउन करनी है। रिसर्च मेथोडोलॉजी पे इतनी बुक्स हैं, फैमिली एंड मैरिज पे काफ़ी ज़्यादा बुक्स हैं, आईपी देसाई, एएम शाह की, इन सब की। तो ये सारी सारी बुक्स हमें बहुत अच्छे से नोट डाउन करनी है। और अभी से अगर आप चाहो तो उनको अपने वॉल पर पेस्ट कर लो उस पेज को, या प्रॉपर एक सेपरेट नोटबुक बनाओ जिसे आप रोज डेली सोने से पहले एक बार रिवाइज करो, जिससे एग्जाम टाइम तक वो आपको चीजें याद हो जाए। अदरवाइज बुक्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। बहुत स्कोरिंग पार्ट हमारा ये है, तो इसे हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट चीज है हमारी कंसेप्ट एंड प्रोपोनेंट। सोशियोलॉजी में हमेशा ऐसा होता है जैसे आपको कोई भी टॉपिक्स
दे दिया जाएगा और आपको पूछेगा कि किस थिंकर ने इस टॉपिक के बारे में बात की है। तो ये चीज़ भी हमें अपने नोट्स में नोट डाउन करनी है, क्योंकि काफ़ी सादा सेम वही बुक्स एंड ऑथर्स जैसा इनका भी है कि बहुत ज़्यादा है, तो हम एक साथ फिर इनको एग्जाम टाइम पे लास्ट मोमेंट पे रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो अभी से हमें स्टार्टिंग से इन्हें नोट डाउन करना है, प्रॉपर इनका रिवीजन स्टार्ट करना है। और जो एक मिस्टेक जो मैंने की थी वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने क्या किया था, मैंने बुक्स एंड ऑथर्स के और कंसेप्ट्स एंड प्रोपोनेंट्स इन दोनों को साथ में मिक्सअप कर दिया था। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ठीक है हम याद तो कर लेते हैं, बट कभी कभी ये होता है कि कुछ बुक्स के नेम सेम है और उन्हीं बुक्स के नेम पर कंसेप्ट्स भी हैं। तो जैसे ह्यूमन इकोलॉजी आपने सुना होगा। तो ह्यूमन इकोलॉजी कंसेप्ट जो है वो है रॉबर्ट इजरा पार्क का, बट ह्यूमन इकोलॉजी जो बुक है वो है हमारी एमोस हॉले की। तो ये चीज आपको कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं आपको बोलूंगी अलग अलग लिस्ट बनाओ। ऐसे और भी चीजें हैं तो उसमें हम बहुत ज्यादा फिर कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए आपको प्रॉपर कंसेप्ट्स एंड प्रोपोनेंट्स की अलग लिस्ट बनानी है और जो थिंक बुक्स एंड ऑथर्स है उनकी अलग लिस्ट बनानी है। एक कंसेप्ट को 2 से 3 थिंकर ने डेवलप भी किया है, तो वो चीज भी हमें अपने नोट्स में नोट डाउन करनी है कि ये सारी वन वर्ड वाली चीजें हैं, आप एक एक वर्ड में नोट डाउन कर सकते हो। सिंपल आपको कंसेप्ट टॉपिक का नेम लिखना है और जो भी थिंकर है उससे जिसने उस टर्म को कॉइन किया है या उसके जो मेजर डेवलपर्स हैं, किस कंसेप्ट को किसने ज्यादा, जैसे हमारा सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है, ये हमारे टॉपिक है। तो इसमें आपको पता होगा ये जो टर्म कॉइन है ये हर्बर्ट ब्लूमर ने किया है, बट इसका जो मेजर डेवलपर है, जो फादर है इसके, वो हम बोलते हैं जॉर्ज हर्बर्ट मीड को। तो इस तरह से आपको ये चीज नोट डाउन करनी है, अदरवाइज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसमें हो सकता है। तो जिसने कॉइन किया है टर्म, जो उसके फादर है या जो मेजर डेवलपर हैं, ये सारी चीजें आपको अपने नोट्स में बहुत अच्छे से नोट डाउन करनी है। नेक्स्ट चीज है हमारी कीवर्ड्स। तो जैसे बहुत ज्यादा थिंकर्स हैं हमारे, तो उनको याद कैसे रखें, तो ये चीज में हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। तो आपको हमेशा कीवर्ड्स नोट डाउन करने हैं। हर थिंकर का कोई ना कोई कीवर्ड होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, डर्कहाइम है, इन्होंने कलेक्टिव सोसाइटी पर काफी काम किया है। तो कलेक्टिविटी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपको थोड़ा बहुत ध्यान डरखाइम से आप लिंक कर सकते हो। जैसे जून 2023 में एक क्वेश्चन भी था इस टाइप का। वो अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह कीवर्ड्स को हम क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। बट फिलहाल के लिए आपको ये नोट डाउन करना है कि आपको कीवर्ड्स अपने नोट्स में नोट डाउन करने हैं, उन्हें अलग से हाईलाइट करना है। डरखाइम का जैसे मोरालिटी है, इस पर उन्होंने काफी काम किया है। तो इस तरह से हमें कीवर्ड्स नोट डाउन करने हैं। अगर जैसे इकोनॉमी का कंसेप्ट है या कैपिटलिज्म का कंसेप्ट है, तो इस पर जो क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर हमें कार्ल मार्क्स का नेम हमें ध्यान आना चाहिए। अनटचेबिलिटी अगर टॉपिक आ रहा है तो इस पर अंबेडकर का नाम हमें आना चाहिए ध्यान। तो इस तरह से आपको लिंक करना है कि किस तरह से टॉपिक हमारे हो सकते हैं, उनके क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं। और जैसे और मैं आपको बताऊं तो कार्ल मैनहाइम है, इनके उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स भी नहीं है। तो इनका जो मेजर काम है वो आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया है। तो आइडियाज से रिलेटेड अगर इस टाइप के आपको कीवर्ड्स क्वेश्चन में देखें तो वो आपको नोट डाउन करने हैं। ठीक है। आर के मुखर्जी हैं हमारे सिलेबस में, तो उन्होंने सोशल इकोलॉजी पे काफी काम किया है, आर्ट्स एंड वैल्यूज पे काफी काम किया है। तो अगर ऐसी कोई बुक आती है या ऐसा कोई कंसेप्ट आता है जहाँ पर इंडियन सोशियोलॉजी में वैल्यूज या आर्ट से या इकोलॉजी से रिलेटेड बात हो रही है, तो हमें राधा कमल मुखर्जी का नेम ध्यान रखना है। तो इस टाइप से आपको कीवर्ड्स नोट डाउन करने हैं। और आगे जैसे जैसे मैं क्लासेस लूंगी तो मैं आपको हर थिंकर के जो कीवर्ड्स हैं, जब मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगी तो वो भी मैं आपको नोट डाउन कराऊंगी। बट फिलहाल के लिए आपको अभी अपने तरीके से इसे स्टार्ट करना है। नेक्स्ट, अब मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीजें हमें नोट्स में इंक्लूड करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि टेक्निक्स क्या है, किस तरह से हम उन्हें अपने नोट्स में लिख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि थिंकर्स हैं, तो उनका तो मैंने आपको सिंपली बता दिया कि अगर आपसे ज्यादा नहीं हो रहा है तो अभी मेनली उनके जो थ्योरीज हैं उनके आप नेम नोट डाउन कर लो।
तो वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस तरह से हमें नोट्स बनानी है वो ये है, सबसे पहले तो हमें बुलेट पॉइंट्स में नोट बनाने हैं। इस तरह बिल्कुल टू द पॉइंट हमारी बातें होनी चाहिए, पूरी बड़ी बड़ी थीसिस हमें नहीं लिखना है हमारे नोट्स में। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है तो उसी तरह से आपको पॉइंट्स में अपने आंसर लिखने हैं, जिस तरह से आप उसे इजीली रिवाइज कर सको, उसमें से कीवर्ड फाइंड आउट कर सको जो आपको एग्जाम में हेल्प करे। नेक्स्ट थिंग है फ्लो चार्ट्स हमें बनाने हैं। तो किस तरह से एक टॉपिक है इसके हम ऐसे फ्लो चार्ट्स बनाकर उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं एक टॉपिक, फॉर एग्जांपल हमने डर्कहाइम का सुसाइड टॉपिक लिया। तो हमें पता है डर्कहाइम ने 4 टाइप्स की सुसाइड दी। ठीक है, अब उसमें उन्होंने उसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो जैसे रेगुलेशन के बेसिस पे और इंटीग्रेशन के बेसिस पे। तो अगर सोसाइटी में लो रेगुलेशन है तो एनोमिक सुसाइड होता है, और हाई रेगुलेशन है तो फेटलिस्टिक सुसाइड होता है। वैसे ही अगर लो इंटीग्रेशन है तो हमारा सॉरी सॉरी एक सेकेंड, एल्ट्रुइस लो रेगुलेशन है तो ईगोइस्टिक सुसाइड है, और हाई रेगुलेशन है तो एल्ट्रुइस्टिक हमारा सुसाइड होता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो इसमें आप इस तरह से एरो बना सकते हो कि अगर हाई रेगुलेशन है तो फेटलिस्टिक, लो रेगुलेशन है तो इको एनोमिक, और अगर लो इंटीग्रेशन है तो इकोइस्टिक, हाई इंटीग्रेशन है तो एल्ट्रुइस्टिक। तो इस तरह से आपसे फ्लो चार्ट्स में ही जो है पूरा टॉपिक्स आपका कवर कर सकते हो, बहुत ज्यादा आपको डीपली उनके नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। तो इस तरह से हमें प्रिपेयर करना है कि हम कैसे फ्लो चार्ट्स में अपने नोट्स बना सकते हैं। और जैसे आपको ट्राई करो कि चीज़ें हाईलाइट करो, डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल अपने नोट्स बनाओ। तो आपको जब आप रिवीजन करोगे ना तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि हमें वो कलर ध्यान आ जाता है कि इस चीज़ से हमने ये हाईलाइट किया आता है। तो जब आप प्रेशर डालते हो तो आता है, जब आप पॉइंट्स में चीज़ें नोट डाउन करते हो, सपोज आपने कोई एक टॉपिक लिया, उस पर आपको 5 पॉइंट्स आपने लिखे। तो जब आप उसका बार बार रिवीजन करोगे ना तो आपको ये याद हो जाएगा कि 5 पॉइंट्स लिखे थे। फिर जब आप कभी ऐसे ही बैठे हो बिना बुक के अपने माइंड में, जब हम रिवाइज कर रहे होते हैं, हम सपोज हमें 4 ही पॉइंट याद है, तो आप अपने माइंड पे प्रेशर डालोगे कि यार मैंने 5 पॉइंट्स लिखे थे, एक और पॉइंट क्या था वो मुझे रिवाइज करना है। तो इस तरह से वो नोट्स आपको हेल्प करेंगे कि पॉइंट्स में हमने चीजें लिखी थी तो हमें ध्यान आना चाहिए कि हमने 5 पॉइंट्स लिखे थे, तो वो 5 पॉइंट्स हमें ध्यान है या नहीं। और यही चीज अगर आप पैराग्राफ में लिखोगे तो आप भूल जाओगे कि कितनी लाइनें आपने लिखी थी, क्या था ये सब। तो इसलिए हमें पॉइंट्स में चीजें लिखनी है। सोशलॉजी में मैं मानती हूँ कि कुछ कुछ ऐसी जैसे थिंकर्स हैं तो उनकी थ्योरीज हमें कभी कभी बुकिश लैंग्वेज भी याद करनी पड़ती है। तो वो कोई इशू नहीं है, आप नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि सपोज जैसे हमें डेफिनेशन आती है तो वो हमें एग्जैक्ट बुक वाली लाइन ही हमें कभी कभी याद करनी पड़ती है। तो उसमें भी मैंने आपको बताया कि आप कीवर्ड्स अंडरलाइन करो या हाईलाइट करो, तो जिससे जब आप रिवीजन करो तो वो हेल्पफुल हो। तो अगर आप लाइंस भी लिख रहे हो अपने नोट्स में, क्योंकि कभी कभी लिखनी पड़ती है, मैंने भी करी थी, तो उसमें पर आप ट्राई करो कि चीजें अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स उसमें हाईलाइट करो, तो जिससे जब आप रिवीजन करो तो वो आपको हेल्प हो। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने किस तरह से अपने नोट्स बनाए थे। तो ये एक टॉपिक है ड्रामेटर्जी का, आपको पता होगा इरविंग गॉफमैन का ये टॉपिक है। तो उसमें मैंने सिर्फ ऐसे शॉर्ट नोट्स ही इसके बनाए थे। तो जैसे मेन जो लाइन थी इसकी वो मैंने यहाँ लिख दी, जैसे इसमें अब मैंने लाइन लिखी है बट मैंने उसमें हाईलाइट कर दिया है कि ये चीज मुझे ध्यान रखनी है। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो मैंने अलग कलर से मेंशन कर दी। इस तरह से फ्लो चार्ट्स इसका बनाया है। तो पूरा उसको एक एक चीज एक्सप्लेन करने की जगह मैंने सिर्फ हर पार्ट के उसके कीवर्ड्स लिखे हैं, जिससे जब मैं रिवाइज करूँ तो वो चीज़ मुझे याद हो हमेशा। तो हमेशा आपको फ्लो चार्ट्स में नोट्स अपने बनाने हैं, पिक्चर के फॉर्म में आपको अपने नोट्स बनाने हैं, जिससे वो चीज़ें आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहें। पिक्चर हमें याद करने में काफ़ी इजी होता है, तो इस तरह से आप ट्राई करो कि फ्लो चार्ट्स में अपने नोट्स बनाओ, और कलर डिफरेंट डिफरेंट कलर से आप उनको लिखो, तो जिससे आपको याद रहे वो चीज़ें। तो इस तरह से हमें नोट्स बनाने हैं। नेक्स्ट जैसे एक और ये टाइप्स ऑफ रिसर्च हमारा टॉपिक है, तो इस तरह से मैंने पूरा एक फ्लो चार्ट बना लिया है कि ये टाइप की रिसर्च पढ़नी है। और भी अगर मुझे और थोड़ा सा हमेशा स्पेस छोड़े, तो अगर जैसे कोई मुझे याद आए बाई चांस मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो वो मैं यहाँ नोट डाउन कर सकूँ। तो इस तरह से आपको स्पेस छोड़नी है जिससे आप वो
बाद में अगर आपको कोई चीज़ ऐड ऑन करनी है तो आप उसमें कर सको। आपको इम्पोर्टेंट सिर्फ पॉइंट्स हाईलाइट करो, जैसे मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया कौन सी क्वांटिटेटिव है क्वालिटेटिव है, तो जब मैं रिवीजन करूंगी तो उस तरह से मुझे याद हो जाएगा कि कौन सी क्वालिटेटिव रिसर्च है, तो मुझे उसमें क्वालिटेटिव के फीचर्स लगाने, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो वो चीज़ मुझे हेल्प करेगी कि ये मैंने याद किया था, ये क्वालिटेटिव रिसर्च है तो इसमें मुझे क्वालिटेटिव के फीचर्स लगाने, अगर वो फीचर्स मुझे अपने क्वेश्चन ऑप्शंस में मिल रहे हैं तो फिर उसकी तरह से मुझे आंसर करना। तो ये सारी चीज़ें हमेशा इसलिए पिक्चर्स में आपको नोट्स बनानी है, जितना हो सके फ्लो चार्ट्स में नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स हमें बनाने हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट हमारी चीज़ें होनी चाहिए, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखो, मैंने एक और टॉपिक लगाया है नॉमिनल ऑर्डिनल, ये हमारी मेजरमेंट स्केल्स हैं, ये मैं लिख देती हूँ। ये मेजरमेंट स्केल्स हैं हमारी, तो इस तरह से मैंने इनके नोट्स बनाए थे। इसे नेम लिख लिया, उनका डिवीजन कर लिया, सिर्फ उनके जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जैसे उनको अलग अलग कलर से हाईलाइट कर दिया मैंने। तो ये चीज मुझे ध्यान रखनी है पूरा, जैसे सिंबल्स के फॉर्म में मैंने लिख लिया, तो पूरा मल्टी, अगर मैं सपोज ऐसे लिखने जाऊं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो ये बहुत ज्यादा, एक तो स्पेस भी आपको लगेगा, बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा कि आपको समझ नहीं आएगा। तो सिंपल ऐसे सिंबल्स के फॉर्म में बनाओ, क्योंकि आपके नोट्स हैं, सिर्फ आपको रिवाइज करने हैं। तो अपने नोट्स हमेशा ऐसे बनाओ कि जो चीज आपको समझ में आ जाए, जैसे ही मैंने यहाँ पर DETER अकेला लिखा है, सिर्फ ऐसे मैंने लिखा है। अब इस वर्ड का क्या मतलब है, ये सिर्फ मुझे पता होना चाहिए। हो सकता है आप जब पढ़ रहे हो आपको ये चीज समझ ना आए, तो आपको अपने नोट्स अपने तरीके से बनाने की, जो कीवर्ड आपको ध्यान में है। जैसे मैंने AP लिख दिया है यहाँ पर, तो AP का मतलब क्या है, AP मतलब जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, मुझे पता है AP का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए मैंने उसे नोट डाउन नहीं किया। तो जितना हो सके अपने कीवर्ड्स बनाओ, अपने शॉर्ट फॉर्म बनाओ, जिससे आपको रिवीजन में हेल्प करो, और अपने नोट्स हमेशा ट्राई करो कि सेल्फ नोट्स बनाओ। ठीक है, किसी के नोट्स हमें हो सकता है हेल्प के लिए काम आ जाए, वो ठीक है, अच्छी बात है, आप किसी के नोट से हेल्प ले सकते हो, इसलिए मैंने हेल्प के लिए मेरे नोट्स आपको दिखाए हैं। बट जितना हो सके खुद के नोट्स लिखो, जैसे भी आपसे बन रहे हो, चाहे आपको बहुत ज्यादा अगर लेंदी भी हो रहे हो स्टार्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में अगर लेंदी बन रहा है तो बनाओ, बट फिर ट्राई करो कि उसमें से भी आप शॉर्ट नोट्स हाईलाइट करो। पहले अगर आपसे लेंदी हो रहा है तो लेंदी लिख लो, बट बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं लिखना है, ट्राई करो कि पॉइंट्स में चीजें लिखो। अगर फिर धीरे धीरे उनको ट्राई करो कि इसमें से भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, तो धीरे धीरे आपको हैबिट होती जाएगी। लास्ट तक आते आते अपने आप वो आपके शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक दिन में कोई भी मास्टर नहीं बनता है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है स्टार्टिंग में, धीरे धीरे ट्राई करो, टाइम लगेगा, बट हो सकता है आप बहुत अच्छे से मास्टरी कर लोगे इसमें, और लास्ट तक आते आते आप भी ऐसे शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें अपने नोट्स में ऐड करनी है वो है एक्ट्स एंड लॉज। तो ये भी हमारा टॉपिक है जो हमें एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे फैमिली लॉज एंड एक्ट्स हैं यूनिट 8 में, तो ये हमें बहुत अच्छे से नोट करने हैं। और जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी लॉज एंड एक्ट है वो भी हमें नोट डाउन करने हैं, तो उसकी भी मैंने प्रॉपर लिस्ट बनाई थी कि जो भी एक्ट्स एंड लॉज हैं प्रॉपर ईयर उनका मेंशन किया था, क्योंकि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन भी आते हैं कि पहले कौन सा एक्ट आया था। तो वो चीज़ आपको अभी से ही याद करने की हैबिट डालनी होगी, तो इसलिए ये जो प्रॉपर एक्ट्स एंड लॉज हैं जो मैंने लिखे हैं, इस टाइप से आप भी अपने नोट्स बना सकते हो। जितने भी एक्ट्स लॉज हैं वो आपको लिखने हैं, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं अगर इम्पोर्टेंट, तो वो भी आप नोट डाउन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने नोट्स में नोट डाउन करनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से मैंने अपने नोट्स बनाए थे। हो सकता है मुझसे अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो, आपको कोई चीज़ याद आ रही हो अच्छी, आप अगर बाकी स्टूडेंट्स को सजेशन देना चाहो कि ये चीज़ आप फॉलो करो, तो वो आप कमेंट करो, जिससे बाकी स्टूडेंट को भी हेल्प करे। एक दूसरे के ऐसे अगर हम हेल्प करेंगे तो काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो आपको करना है। और अगर आपको पसंद आए मेरी नोट्स मेरी स्ट्रेटेजी, तो वीडियो को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो बाकी स्टूडेंट के साथ। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दो, ऐसे ही बहुत ज़्यादा अमेजिंग कंटेंट आप लोगों के लिए आने वाला है। पेपर 1 का कोर्स आपके लिए ऑलरेडी चल रहा है,
पेपर 2 की भी यूट्यूब पे आपकी क्लासेस डेली हो रही है और जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे भी पेपर 1 का कोर्स आपके लिए ऑलमोस्ट चल रहा है। अभी सितंबर रजिस्ट्रेशन भी ऑन हुए थे, तो आई होप आप सभी ने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा अगर आप हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हो। पेपर 2 का कोर्स भी आपका बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। क्रैश कोर्स वहाँ सोशियोलॉजी का मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ। तो अगर आप मेरे साथ प्रिपेयर करना चाहो तो जेआरएफ अड्डा ऐप पर मुझे ज्वाइन कर सकते हो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।